तो क्या आप भी बहुत ज़्यादा लॉजिकल माइंड को यूज़ करना पसंद करते हैं रादर देन कि आप ये सोचने से आप डरते हैं कि आपकी लाइफ में मैजिक या मिरेकल्स भी हो सकते हैं? बिकॉज़ मैंने ना ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना लॉजिकल माइंड यूज़ करना पसंद करते हैं रादर देन कि यू नो थोड़ा-सा मैजिक भी देखना चाहिए लाइफ में जब आए हैं तो इस धरती पे, राइट? नमस्कार, मैं हूँ ऋतु कोहली और मैं आप सबका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, देन प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल बिकॉज़ मैं अपने चैनल के ऊपर बहुत सारी आपके साथ इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रही हूँ, कि जो आपको कहीं न कहीं लाइफ़ में हेल्प करेगा और हो सकता है कि आप मेरी स्टोरी के साथ आप रिलेट कर पाएँ, राइट? चलिए आज हम बात करेंगे लॉजिकल और जो है जिसे कहते हैं ना कि कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को लेके, है ना? देखिए मैं बहुत ज़्यादा लॉजिकल माइंड यूज़ नहीं करती हूँ। मैं सबसे ज़्यादा जो है अपना मैं बिलीव करती हूँ मैजिक में, मिरेकल्स में। ये हुआ कैसे? तो ये बात है तब की जब हम लोग फर्स्ट टाइम शिरडी गए थे और हमें कहा गया था, हमें किसी ने बोला कि आप लोग जाइए, शिरडी जाइए और बाबा के दर्शन करके आइए। अम, आप सही में मेरे से अगर पूछें तो जिस टाइम पे हमें बताया गया, हमें जब बोला गया कि आप शिरडी होकर आइए, तो सच्ची बोलूँ तो हमें कोई भी नॉलेज नहीं थी कि साईं बाबा इतना ज़रूर पता था कि हाँ, साईं बाबा हैं, बट उनके बारे में 1% की भी नॉलेज नहीं थी मुझे, कि क्यों उनकी इतनी मान्यता है, क्यों लोग उनको इतना मानते हैं, क्यों उनके इतने भक्त हैं। यहाँ तक कि मुझे ये भी नहीं पता था कि अरे उनके बहुत सारे भक्त भी हैं, है ना? बट हाँ, हम लोग शिरडी पहुँचे और देखिए कौन से दिन पहुँचे, हम लोग पहुँचे दशहरा वाले दिन। राइट, हम लोग दशहरा वाले दिन हम लोग शिरडी पहुँचे और वहाँ जाके हमें पता चला कि अरे आज तो दशहरा है और दशहरा के टाइम पे वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश रहता है। तो मतलब हम लोगों को ये लगा कि चलो कोई बात नहीं है, बहुत अच्छे दिन आए हैं, बाबा ने बुलाया है, दर्शन के लिए बुलाया है, तो कुछ ना कुछ सोच के ही बुलाया होगा। ऐसे करके अ, हम शिरडी गए, शिरडी टेम्पल में जब हम लोग अंदर एंटर करे, यकीन मानिए जब मैं एंटर करी, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या हुआ और ये हुआ कि जब हम लोग दर्शन करके जब हम लोग बाहर निकले बट येस वहाँ पे जब हम लोग घुसे तो मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा रश था, बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना कि पैर रखने तक की जगह नहीं थी, इस कदर का रश था वहाँ पे। बट फिर भी हमारे दर्शन बहुत अच्छे हुए और दर्शन करने के बाद जब मैं वापस होटल आई, तो वहाँ पे ना सेंट लॉन करके एक होटल है, बहुत प्यारा होटल है और वहाँ पे अंदर वो जो उनके जो ओनर हैं, आप देखेंगे वो भी बाबा के बहुत बड़े भक्त हैं। मतलब उन्होंने स्थापना कर रखी है बाबा की 1-2, 2 बड़ी-बड़ी मूर्तियों की उन्होंने स्थापना कर रखी है। तो वहाँ का जो जो कुछ माहौल है ना उस होटल का, तो वो भी बड़ा ही जिसे कहते हैं ना कि मतलब लगता है कि अगर आप टेम्पल ना भी जाओ, तो वो भी एक होटल भी जो है, वो भी एक टेम्पल के जैसे ही वहाँ पे वो फ़ील आती है। तो हम लोग वापस आए, दर्शन करके अपने होटल आए और आने के बाद वहाँ पे अंदर एक छोटी-सी शॉप है। मैं वहाँ पे अंदर एंटर करी और मैं एंटर करी तो जो शॉपकीपर हैं, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा, "मुझे ना कोई ऐसी किताब दीजिए, जिसमें बाबा के बारे में कुछ लिखा हो, मैं जानना चाहती हूँ, कि लोग इतना क्यों मानते हैं बाबा में?" अ, उन्होंने मुझे एक किताब दी और उनकी मतलब एक छोटी-सी एक बुक निकाल के दी जिसमें काफ़ी उनकी स्टोरीज़ लिखी हुई थी, कि कैसे-कैसे उन्होंने चमत्कार किए, कैसे लोगों को वो हेल्प किया करते थे। तो वो सारा मैंने पढ़ा, उसको समझा और साथ ही साथ उन्होंने बोला कि ये साई सच्चरिता है, ये भी आप एक लेकर जाएँ। अम, तो जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपकी कुछ विशेज़ अगर कोई भी आपकी विश कोई भी आपकी रहती है तो वो 7 दिन का या तो 40 दिन में अगर आप उसको ख़त्म करते हैं तो आपकी वो विश पूरी होती है। तो मैं लेकर आ गई, बट मैंने पढ़ी नहीं, है ना? साई सच्चरिता उस वक़्त मैंने पढ़ी नहीं। मैंने सिर्फ़ उनके बारे में जानना चाहा पहले, तो जो उससे पहले उन्होंने मुझे किताब दी थी, मैंने बस वो पढ़ी। और यकीन मानिए जब मैं उसको पढ़ रही थी ना, मुझे लग रहा था कि मैं वो एक-एक मोमेंट, एक-एक लाइन वो मैं जी रही हूँ। मतलब मुझे लगा कि वो जो सीन जो चल रहा है, जो मैं पढ़ रही हूँ उस बुक में,
आई एम देयर इन दैट पिक्चर, इन दैट सिनेरियो। मुझे ये वाली फीलिंग आ रही थी। तो जब मैं वापस आई, जब हम लोग घर आए, घर आके ऐसा हुआ कि मुझे वो फ़ील आई कि मेरी ना आत्मा, मेरी सोल वो वहीं रह गई है, मेरी सिर्फ़ बॉडी वापस आई है घर, है ना? बिकॉज़ सिंस आई बिलॉन्ग टू हैदराबाद, तो मतलब ऐसा लगा कि मैंने अपने हस्बैंड को बोला, मैंने कहा कि उनका नाम मनीष है, तो मैंने उनको बोला कि मुझे ना वापस जाना है एक बारी बाबा के ना, मुझे ना पास से मुझे बहुत अच्छे से मुझे दर्शन करने हैं, मुझे ना और उनके करीब जाना है। मतलब वो मुझे बुला रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। और यही हुआ कि आई थिंक 2 या 3 महीने के बाद फिर से उन्होंने बुलाया और फिर से हम लोग वहाँ गए। और इस बारी जब हम लोग गए तो मैं बिल्कुल आगे मैं खड़ी थी, जो कि बिल्कुल उम्मीद नहीं थी मुझे कि अ, मेरे को इतना पास वहाँ पे उनके खड़े होके वो दर्शन मुझे होंगे। तो हाँ, मतलब ये कुछ फीलिंग्स हैं, जहाँ पे ना आपको ना लॉजिकल माइंड यूज़ करने की ना बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट हैव टू फील दोज़, वाइब्रेशंस, यू हैव टू फील दैट मैजिक हैपनिंग इन योर लाइफ। वो दिन है और आज का दिन है, कोई ऐसा दिन नहीं जाता जिस दिन मेरे मुँह से बाबा का नाम नहीं निकलता। और वो भी इतना कि शायद मैं काउंट भी नहीं कर सकती हूँ। मतलब 24/7 ही इज़ देयर इन माय माइंड। और मैं धीरे-धीरे अपनी आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको बताऊँगी, आपके साथ शेयर करूँगी किस तरह से उन्होंने मुझे दर्शन दिए हैं। मेरे सपने में आके क्या-क्या उन्होंने मुझे मैसेजेस दिए हैं, कैसे वो मुझे मैसेजेस देते हैं, कैसे वो मुझसे बात करते हैं। तो ये सब अपनी आने वाली वीडियोज़ में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। सो कीप फॉलोइंग मी, आई एम टेलिंग यू, बिकॉज़ कहीं न कहीं आई एम श्योर जो भी इस वीडियो को देख रहा होगा और अगर कोई बाबा का भक्त होगा, तो वो मेरी स्टोरी के साथ कहीं न कहीं रिलेट कर पा रहा होगा। एंड या जब हमें जब अपना कोई गुरु मिल जाता है ना, तो मेरे वो गुरु हैं, है ना? वो मेरे गुरु हैं बिकॉज़ मुझे ये भी नहीं पता था कि गुरु होते कौन हैं। कहते हैं ना, व्हेन स्टूडेंट इज़ रेडी, गुरु अपीयर्स, टीचर अपीयर्स, है ना? तो आई थिंक कि शायद जब हम लोग गए उस टाइम पे मैं रेडी हो चुकी थी और इसीलिए बाबा ने मुझे वहाँ बुलाया और मुझे अपना शिष्य बनाया और बहुत कुछ सिखाया है उन्होंने मुझे लाइफ में, जो मैं आप सबके साथ में शेयर करना चाहूँगी, राइट? सो या सो कीप बिलीविंग इन मैजिक। आप जितना आप मैजिक और मिरेकल्स में आप बिलीव करेंगे, उतना आपकी लाइफ में मैजिक होते रहेंगे, ट्रस्ट मी, है ना? बिकॉज़ मैं लॉजिकल माइंड यूज़ नहीं करती हूँ। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ मैजिक में बिलीव करती हूँ एंड ट्रस्ट मी, मेरी लाइफ में आए दिन मैजिक होता है। ठीक है? सो टिल देन, टेक केयर, ओम साई राम, and keep smiling always, always. Thank you. Thank you.